मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता श्रवण कर रहे हैं महाराज के श्री मुख से, आइए पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे 9वां अध्याय चल रहा है, 29 श्लोक पर हम श्रवण करें महाराज के श्री मुख से। और 30 मार्च 2025 को प्रस्थान त्रयी ज्ञान यज्ञ श्रवण हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी श्रवण करें। हमारा प्रयास होगा कि सुबह शाम की दोनों क्लासों का हम YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। आप श्रवण जरूर करें, इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। आइए श्रवण करें श्रीमद् भगवद गीता। जब फल प्राप्ति के लिए कर्म करता है, परमात्मा उसको क्या देंगे? फल देंगे। और जब फल ऐसा नहीं करता, उसको मुख्य उसके ऊपर अनुग्रह, अधिक अनुग्रह किसके ऊपर हुआ? जब परमात्मा को अर्पण करते हैं कर्म, उनके ऊपर अधिक अनुग्रह हुआ, पक्षपात हुआ ना। ये परमात्मा होकर के इसे पक्षपात करते हैं। राग द्वेष है इसका अर्थ, भक्त के प्रति राग। और जो अन्य देवता की उपासना, पहले तो कहते अन्य देवता की उपासना करता है तो मेरी भी उपासना करता है, किंतु अपनी उपासना करने वाला अपने को अर्पण कर दिया तो उसको मोक्ष दे देते हैं। जो कर्म फल इच्छा से करता है उसको मोक्ष नहीं देते, अल्प फल देते हैं, तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो भगवान कहते ऐसे राग द्वेष की संभावना कोई संशय कर सकता है, इसलिए भगवान स्पष्ट कर देते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अहम सर्वभूतेषु समः मैं न द्वेष्यो न प्रियो अस्ति ये तो मां भक्त्या भजन्ति ते मयि अहम अपि तेषु अस्मि, मैं भी ते उनमें हूँ। सर्वभूतेषु अहम समः, सारे भूत में सर्वत्र में समान तुल्य बराबर हूँ। शुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः, पर ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से है। कोई द्वेष का विषय को कहते द्वेष्य, द्वेष किसमें मेरा नहीं, कोई मेरा द्वेष्य नहीं और कोई मेरा प्रिय नहीं है। तो भी ऐसे फल देते समय क्यों अलग अलग पक्षपात करते हैं? अग्नि का राग और द्वेष है या नहीं? जब पास में आएगा तो उसको तो अग्नि उष्ण प्रदान करती है, जो दूर में बैठेगा अग्नि उसको उष्ण प्रदान करती है, तो राग द्वेष हो गया ना। जिस प्रकार अग्नि राग द्वेष रहित तो है, पास में जाओ तो गर्म लगेगा, और वहां दूर में बैठेगा कहे तो अग्नि हमको गर्म नहीं देती है, अग्नि की निंदा करेंगे, और राग द्वेष थोड़ी है। घर में बैठेंगे कहेंगे सूर्य भगवान हमको किरण नहीं देते हैं, बाहर सूर्य किरण है, ठंडी दूर करने के लिए बाहर जाओ, बाहर नहीं जाएंगे, कमरा में बैठेंगे, हमको धूप नहीं देते परमात्मा सूर्य भगवान। ये राग द्वेष नहीं है। अग्नि जिस प्रकार पास में आने वाले को उष्ण प्रदान करती है, दूर में रहने वाले को करती नहीं, इसका अर्थ नहीं कि अग्नि का राग द्वेष है। ठीक इस प्रकार ये तो माम भक्त्या भजन्ति, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, निरंतर मेरा ही चिंतन करते हैं। और यदि श्रवण मनन करके अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे निश्चय करके स्थित होते तो मयि ते, वो तो मेरे में ही स्थित है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं चिंतन करते है, तो निरंतर मेरे में स्थित है। ते मयि, वो मेरे में ही स्थित है। तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनमें हूँ, सर्वत्र हूँ। अज्ञानी में भी, जड़ में चेतन सर्वत्र हूँ, किंतु अज्ञानी नहीं जानता है, वो जानते हैं सर्वत्र है तो मैं भी उनमें हूँ, वो भी मेरे में है। ये राग द्वेष के कारण नहीं है, ये स्वभाव से ही जो मेरा निरंतर भजन करते तो वो तो मुझे प्राप्त करना चाहते, मुझे प्राप्त करेंगे। और जो फल चाहना चाहते, स्वर्ग प्राप्त करना चाहते है, उधर उधर जाना चाहता है, हम कहेंगे मेरे पास आ जाओ तो भी नहीं सुनता है, हमको उधर जाना है, तो क्या करेंगे? भगवान तो चाहते कोई मेरे और आए,
किंतु भक्त कहता है हमको उधर जाना है, बच्चे को देखना है, पोते को देखना है। तो भगवान क्या करे, जाओ थोड़ा बच्चे पोते को देखो। इस जन्म में यदि पोते बच्चे से शांति नहीं मिली और जन्म ले लो, और बच्चे होंगे और पोते होंगे, शादी विवाह कराओ। तो ये राग द्वेष रहित नहीं है। इसमें जो जिस प्रकार भजन करते हैं वो उसी प्रकार फल प्राप्त करते हैं। और आगे भक्ति का महात्म्य कहते हैं। भगवान का भजन कोई करता है तो कहते भक्ति का कैसे महात्म्य सुनो। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो माम अनन्य भाग भजते स साधुरेव मंतव्य ही सह सम्यक व्यवसित। अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत ऐसे हो भी, कोई जरूरी नहीं कि दुराचारी होनी चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी हो तो भी। दुराचार दुष्ट आचारो यस्य स दुराचार, दोष युक्त निंदित आचरण करने वाले है दुराचारी। अशास्त्रीय आचरण करने वाले, शास्त्र के उल्लंघन करके जो निषिद्ध कर्म करता है उसको कहते दुराचार। दुष्ट आचार यस्य स दुराचार। सुदुराचार है अत्यधिक दुराचार। सामान्य दुराचार कोई कर देता है, ये अत्यंत सुष्ट दुराचार। ऐसे हो भी, बड़े पापी होने पर भी यदि कभी मेरे ओर मुड़ जाता है, परमात्मा का चिंतन करता है, भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग अन्य जिसका है तो अन्य, अन्यम भजते थे अनन्य भाग, अनन्यम भजते थे अनन्य भाग। अभिन्न रूप से मेरा चिंतन करता है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। परमात्मा को छोड़कर और कुछ सोचता नहीं, सब छोड़ देता है, केवल परमात्मा का चिंतन करता है। दो प्रकार हो सकता है, एक परमात्मा ही सब है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसे चिंतन करता है। अथवा द्वैत चिंतन, द्वैत अद्वैत ज्ञान नहीं है तो भी यदि कर सकता है और कुछ मुझे नहीं चाहिए, बाहर विषय में इच्छा चिंतन सब छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करता है यदि, तो भी साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते वही साधु है। साधु किसको कहते? भगवान कहते साधु रे वो साधु है। वेश धारण करे किंतु माम न भजत अनन्य भाग, वो साधु नहीं है। साधु वही है, उसको मानना चाहिए। पहले दुराचारी था, सब पाप कर्म छोड़ करके परमात्मा का भजन करता है तो वो सदाचारी हो गया, साधु। क्योंकि ही का अस्मात् सम्यक व्यवसित, यथार्थ निश्चय साधु निश्चय उसका हो गया, बिल्कुल निश्चित हो गया, ही करना है। जो जिस अवस्था में हो, जितने पाप कर्म क्या है सब छोड़ करके जब लग जाता है परमात्मा चिंतन करने के लिए, परमात्मा उसको ग्रहण करते प्राप्त हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय करके लगे तो सम्यक विवेचित होने से कहते साधु है। अत्यंत दुराचारी पापी हो तो भी, जो अत्यंत दुराचारी नहीं हो वो भजन करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? परमात्मा को अवश्य ही करेगा। दुराचारी पापी भी पाप प्राप्त कर सकता है, सामान्य व्यक्ति कोई करता है तो क्यों नहीं करेगा? दशरथ रत्नाकर भी वाल्मीकि महर्षि रूप धारण कर लिया। ऐसे प्रकार कोई करता है तो साधु है। ये भक्ति का महात्मा है। जब परमात्मा चिंतन में लग जाता है सब छोड़ करके, किंतु अनन्य भाग, अन्य भजन नहीं करके केवल परमात्मा चिंतन। यदि वेदांत श्रवण मनन करने के बाद अहम अस्मि परम ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करता है तो साधु सम्यक निश्चय हो गया। उसके लिए बाह्य दुराचार पाप छोड़ करके ऐसा निश्चय करके जो परमात्मा चिंतन करता है उसका फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम धर्मात्मा भवति शाश्वत शांति निगच्छति। हे कौन्तेय प्रतिजानीहि मैं भक्त न प्रणश्यति। धर्मात्मा क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अपिचेत दुराचारो, अत्यंत दुराचारी पापी भी जब सो छोड़ करके मेरा भजन में लग जाता है धर्मात्मा हो जाता है। धर्म आत्मा यस्य, मेरे से अभिन्न हो जाता है शीघ्र ही। यदि ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करता है, अज्ञान निवृत्त हो जाता तो मेरे स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। शाश्वत शांति निगच्छति, नित्य शांति को प्राप्त करता है। अज्ञान निवृत्त हो गया तो नित्य शांति को प्राप्त कर लेता है। नित्य आनंद तो अपना स्वरूप है, उसका आवरण अज्ञान निवृत्त हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। हे कौन्तेय प्रतिजानी, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ निश्चय करो, अर्थात अथवा अन्य को दृढ़ निश्चय बताओ। मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। जो मेरे में समर्पण कर दिया भक्त, सब लोग कहते हम भगवान का भक्त है, हम भगवान का भक्त है। अरे भगवान कहते मेरा भक्त न प्रणश्यति, बड़े अच्छा है, सब लोग हम भक्त है। अब भगवान कहते मेरा न में भक्त प्रणश्यति, फिर हम भक्त है इसलिए जो कुछ करेंगे तो प्रणाश नहीं होगा, ये भगवान नहीं कहते। मैं भगवान का भक्त हूं ऐसे कहने से केवल भक्त नहीं हुआ। भक्ति रस्य अस्तिति भक्त, भक्ति करने वाला भक्त, भजन करता है तो भक्त। भक्त भक्त कहने से भक्त नहीं होता है। कैसे भक्त होता है? यदि भगवान में भक्ति है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो करने वाले कराने वाले वही करेंगे। अपनी चिंतन छोड़ो, पूरा पूरा अंतरात्मा को समर्पण कर दो, ये भक्ति है। और ये भक्ति हम करते हैं कि ना हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है। तो पूरा पूरा अंतरात्मा को अंतःकरण को समर्पण करके परमात्मा में ही अंतःकरण को लगा दे और कुछ नहीं है, तो ऐसे भक्त मेरा जो ऐसे भक्त है वो नाश को प्राप्त नहीं करता है, शीघ्र ही धर्म चित्त वाला हो जाता है। अंतःकरण में धर्म होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, शांति मुख्य शांति को भी प्राप्त करता है क्रम से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। और भजन करने पर जो ऐसे प्रकार चिंतन करते निरंतर मेरे ऊपर समर्पित होकर के कोई भी हो मुझे प्राप्त कर लेता है, ये भगवान कहते हैं। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, माम ही व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनिनः स्युः स्त्रियः वैश्या तथा शूद्राः तेऽपि परां गतिं यान्ति। परागति है प्रकृष्ट गति, निरतिशय गति, फल मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। माम व्यपाश्रित्य, मुझे आश्रय रूप से मान करके मेरे में आश्रित हो जाते हैं। परमात्मा ही शरण है, वही सुहृद है, वही आश्रय है, वही रक्षक है। दृढ़ निश्चय करके ये भी पाप योनि स्युः, पापा योनि रेशम ते पाप योनयः, पाप के कारण जो जन्म प्राप्त करते हैं, स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो कोई भी हो, यदि परमात्मा को वो समर्पित होकर के भजन करते ते भी पराम गतिम यान्ति, वो भी प्रकृष्ट शांति को प्राप्त कर लेते हैं, वो भी प्राप्त करते। कहने का अभिप्राय, जो ब्राह्मण क्षत्रिय सन्मार्ग में चलते हैं
उनके लिए क्या कहना। जो भगवान का भक्त पहले से, कोई पाप कर्म करने वाले भी यदि भजन करता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य कर्म है, पुण्य से जन्म प्राप्त किया, आगे भी पुण्य कर्म करता है तो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए आगे कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनः पुण्य ब्राह्मण तथा भक्ता राजर्षय, किम पुनः उनके लिए क्या कहना, वो भी मुझे प्राप्त कर लेते। पराम गतिम यान्ति इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य माम भजस्व। किम पुनः कह करके, जब पाप योनि, पाप से जिनको जन्म मिला, अत्यंत दुराचारी भी हो तो भी मुझे प्राप्त कर लेता है, पहले कहा। और पाप योनि भी होने पर भी यदि भजन करता है तो परागति को प्राप्त कर लेता है। तो किम पुनः पुण्य ब्राह्मण, पुण्य योनि ब्राह्मण है और भक्ता राजर्षि तथा राजानश्चते ऋषि राजर्षि क्षत्रिय भक्त सत्कर्म सदाचारी सत्कर्म करने वाले, उनके लिए क्या कहना। जब पुण्य से प्राप्त होता है जन्म, आगे भी पुण्य सदाचारी पुण्य कर्म करते हैं, जब भक्त भगवान के हैं वो भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त करते, उसमें क्या कहना है। वो अवश्य ही परांगति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण यदि परमात्मा को प्राप्त कर ले कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसके ऊपर भार करना चाहिए। यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो उसकी निंदा, उसकी दुर्गति। और नीच योनि में कोई होकर प्राप्त कर ले तो कर लिया तो प्रशंसनीय है। इसी प्रकार साधु बनने के बाद साधु यदि परमात्मा को प्राप्त कर ले तो बड़ा काम नहीं, उसको तो करना ही चाहिए। ये साधु का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति नहीं करता है तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। परान्न भोजन करता है, यदि परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाए तो दुर्गति को प्राप्त करेगा। दृढ़ निश्चय करके साधुओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो साधु वेश नहीं धारण करके गृहस्थ आश्रम में है, परान्न भोजन कम से कर्म नहीं करते, अपने कमाई कर खाते हैं, वो भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। यदि प्राप्त करते तो प्रशंसनीय है। प्राप्त नहीं करे तो इतने दुर्गति को प्राप्त नहीं करेंगे जैसे साधु वेश बनाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे वो जितने दुर्गति को प्राप्त करते हैं। तो साधुओं का तो कर्तव्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। नहीं कर पाए तो दुर्गति कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं है, तो अच्छा है, किंतु अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, भक्त मेरा हो, मेरा माम भजस्व इमं अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, लोक प्राप्त करके मेरा भजन करो। ये मनुष्य लोक प्राप्त हुआ, जब परमात्मा का भजन परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। धर्म तो कर सकता है केवल मनुष्य ही, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इस लोक मनुष्य शरीर मिलने के बाद माम भजस्व, मेरा ही भजन करो, यही करना सार है। अन्य कर्म करने के लिए भोगने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। ये अनित्य है लोक, अनित्यम। कितने समय रहेगा शरीर पता नहीं है, किस समय चला गया खत्म। असुखम, ये सुख नहीं है। ये सुख जैसे कल लगता है कभी, दुखालयम अशाश्वतम, अनित्य है अशाश्वतम, दुख भरा हुआ है। सुख के गंध भी नहीं है। थोड़ा विषय सुख जब लगता है वो सुख नहीं, सुख आभास है। और वही सुख दुखों का कारण होता है। विषय सुख जितने भोग करते हैं, सुख से संस्कार वासना होती, तृष्णा बढ़ती है, आगे और सुख प्राप्ति की इच्छा होती और कर्म करता है। सुख प्राप्त नहीं हो तो
इच्छा करे प्राप्त नहीं होता तो क्रोध होता है, निषिद्ध कर्म करता है, फिर दुखों को प्राप्त करता है, नरक आदि को जाता है। असुखम लोकम इमं प्राप्य माम भजस्व, ये मेरा ही भजन करो। मनुष्य जन्म दुर्लभ प्राप्त होने पर परमात्मा का भजन करना अत्यंत आवश्यक है। मेरा भजन करो भगवान कहते हैं। कैसे भजन करेंगे, क्या करेंगे? भजन करने के लिए सब परमात्मा बता देते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मन मना मद भक्तो मद्याजी भव माम नमस्कुरु माम एवं आत्मानं युक्त्वा मत्परायण माम एव एष्यसि। भव क्रियापद का अन्य सब के साथ मन मना भव, मद भक्तो भव, मद्याजी भव। मन मना भव, मयि मनो यस्य स मन मना, परमात्मा में जिसका मन हो मन मना, परमात्मा में ही मन हो। परमात्मा में थोड़ा मन लगाया और थोड़ी देर बाहर लगाया, वो मई मन मना नहीं है। जैसे बताया था, कोई दुग्धाहार दुग्ध पयोव्रत 2 बार भोजन करके 1 गिलास दूध पी लिया, 2 गिलास दूध पी लिया, पयोव्रत हुआ। पयोव्रत का था दुग्ध ही पान करके रहे। मन मना का तो दिन भर तनाव पर चिंतन किया, आधा घंटे पौने 15 मिनट बैठ कर परमात्मा का ध्यान कर लिया, ये मन मना नहीं। मई एवं मनमो यस्य स मन मना, मेरे में ही मन हो तो मन मना। थोड़ी देर परमात्मा थोड़ी देर अनात्मा चिंतन करे, ऐसा नहीं, पूरा मन को मेरे में ही लगा लो। मन का स्वभाव है बाहर जाता है जरूर, उसको हटा करके लक्ष्य में लगाना ये कर्तव्य है। और बाकी ये प्रक्रिया है, मन जहाँ जाता है, जब वेदांत श्रवण करते हैं तो नाम रूप का बात करो, वहां भी सच्चिद आनंद ब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा में किसी प्रकार मन को लगाओ, मई मनो यसे स मन मना, ऐसे हो जाओ। और मत भक्तो भव, मेरा ही भजनशील हो, मेरा ही भजन करो, मत भक्त, अन्य किसका भक्त नहीं। कोई राजा का भक्त होता है, धनी का भक्त होता है, ऐसा अन्य देवता का भक्त होता है। तंत्र मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई भजन करता है, ऐसा नहीं। मद भक्तो भव और मद याजी, मेरा ही अजनशील हो, मेरा ही अजन करो, पूजा नमस्कार माम नमस्कुरु। ये जो नमस्कार, मेरा ही नमस्कार करो। अन्यत्र जो नमस्कार करते हो तो परमात्मा का ही नमस्कार करो। परमात्मा सर्वत्र है। गुरुजनों को जो नमस्कार करते हैं, साधु को नमस्कार करते हैं, जहां जो जिसको नमस्कार करते हैं वहां परमात्मा बुद्धि करके नमस्कार करे, यही परमात्मा का नमस्कार हो जाता है। सर्वत्र परमात्मा का ही नमस्कार। ऐसे कहा गया, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति प्रणमय दंडवत भूमा वाश्व चांडाल गो करात। ईश्वर ही जीव रूप से सबके अंदर प्रविष्ट है, परमात्मा ही। ये भगवान इति प्रणमे दंडवत भूमु, दंड के समान जैसे दंडवत साष्टांग प्रणाम करते, भूमि में प्रणाम करे ईश्वर को सर्वत्र। कहा आश्व चांडाल गो करात, कुत्ता हो, चांडाल हो, गो हो, गधा हो, सबको प्रणाम करे। ऐसे सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करके मेरा ही नमस्कार करो। कुत्ते गधा को प्रणाम मन बाहर नहीं करे तो कम से कम मन से चिंतन करो, ये भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करनी यही भक्ति है। सर्वत्र परमात्मा बुद्धि शब्द से कहने से नहीं होती, अभ्यास करके सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास करे, प्रणाम करे, ये बुद्धि चिंतन करे। पहले इसलिए प्रतीक में उपासना करते हैं। कुछ स्थल में परमात्मा बुद्धि पहले स्थिर हो जाए तो क्रमशः सर्वत्र बुद्धि होती है। एक साथ सर्वत्र परमात्मा बुद्धि बड़े कठिन है। गुरुजनों को प्रणाम करते समय वहां परमात्मा बुद्धि करे,
पत्नी अपने पति की सेवा करती है, पूजा करती है, करनी चाहिए परमात्मा बुद्धि करके। पुत्र पिता माता में परमात्मा बुद्धि करे, छोटा भाई बड़ा भाई में परमात्मा बुद्धि करे। साधुओं को प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम भी परमात्मा बुद्धि से करे, इसलिए साधुओं को नमस्कार करते हैं, नमो नारायणाय। साधु नारायण परमात्मा स्वरूप है, विष्णु भगवान स्वरूप है कह करके नमस्कार। वस्तुतः नमस्कार तो परमात्मा का ही होता है। जहां भी जो जिसको नमस्कार करते परमात्मा का ही नमस्कार होता है, और परमात्मा ही फल देते हैं। साधु कहेंगे नारायण हाथ उठा दिया, इतने करने से फल क्या मिल जाएगा? सिर में हाथ रख लेने से भी फल नहीं हुआ, फल देने वाले परमात्मा है। फल मत उपपत्ति, परमात्मा से फल मिलता है। इसलिए नमस्कार जहां करते हो परमात्मा बुद्धि करके सर्वत्र नमस्कार करो। माम नमस्कुरु, फल इच्छा रहित करे। मां एवं आत्मानं युक्त्वा, इसी प्रकार आत्मा को सर्व भूत में अंतरात्मा परमात्मा एक मान करके मत परायण अहम परम अयनम यस्य, परागति में ही हूं। ये परागति अर्थात मुझे ही प्राप्त करना सबसे परम फल, परमाश्रय में परमात्मा हूं। ऐसे करके जब ऐसे भजन कर तो माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। माम एव एष्यसि आगमिष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे। तो निरंतर जब जो कुछ करते हो परमात्मा को अर्पण करो, मन हमेशा ही परमात्मा में लगो। भजन यजन नमस्कार परमात्मा का ही करो, निरंतर अंतरात्मा को परमात्मा में लगा लो। जो आपके आत्म स्वरूप है वही परमात्मा स्वरूप है। सर्वभूतानां अंतरात्मा परमात्मा है, सारे भूत का अंतरात्मा परमात्मा है। उसमें परायण पर प्रकृष्ट आश्रय हो जाए, परमात्मा ही सबका आश्रय है। ऐसे निरंतर चिंतन करके मन को लगाने पर अंत में ज्ञान प्राप्ति हो जाती, तो ज्ञान से मुख्य हो जाएगा। माम एव एष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, मद्रूप हो जाओगे। एष्यसि का था आगमिष्यसि, आओगे। आना जाना वस्तु तो नहीं, ज्ञान हो जाता है तो वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ ऐसा लगता है परमात्मा कहीं ऊपर बैठे वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा। जहां जाना आना होता है वो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति। कार्य बादरी रस गति उपपत्ति ब्रह्मसूत्र। ज्ञानी तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। न तस्य प्राण उत्क्रामंति, प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है। ब्रह्म एव सन ब्रह्म आपनोति, स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप होकर के वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार घटाकाश महाकाश में मिलने के लिए घट उपाधि नष्ट होते ही घटाकाश महाकाश एक है। घट जब था उस समय घटाकाश महाकाश भिन्न था, घट जब था तभी एक था, किंतु लोग उसको घट शब्द को लेकर घटाकाश घटाकाश कहते थे। घट नष्ट हो गया तो आकाश रहेगा? आकाश तो जैसे कैसे रहा उसको घटाकाश कहेंगे? नहीं, घट नहीं रहा तो घटाकाश शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। महाकाश आकाश एक ही। इसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर स्वयं ब्रह्म से अभिन्न है। सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम कहने से ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता, एक परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता जीव को यही नहीं, एक परमात्मा ही है। ज्ञान नहीं होने से अज्ञान के कारण भिन्न मानता है, ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। इस परमात्मा स्वरूप मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये सब गौण प्रयोग है। अज्ञानी को समझाने के लिए कहते माम एव एष्यसि, मुझे प्राप्त करोगे, आओगे, मद्रूप हो जाओगे। ऐसी प्रकार एवं आत्मानं युक्त्वा, ऐसी प्रकार आत्मा का अंतकरण का निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह कर अंतकरण में अज्ञान निवृत्त होने पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भक्त ज्ञानी। श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी। चतुर्थ भक्ति में, चार प्रकार भक्ति में ज्ञानी तो आत्मवे में मतम कहा था। आत्मस्वरूप है, अज्ञान निवृत्त होने से आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः।